राजधानी दिल्ली से सटे राज्य हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही चुनावी बिगुल भी बच चुका है। प्रदेश की 90 विधानसभा सीटों पर होने जा रहे इस चुनाव में कई पार्टियां महामुकाबले के लिए तैयार हैं। चुनाव आयोग ने 16 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी, जिसके नतीजे 4 अक्टूबर को सबके सामने आ जाएंगे और पता चल जाएगा कि इस बार हरियाणा में किसकी बनेगी सरकार। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन की लगातार तीसरी जीत के बाद अब पहली बार हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि इस महामुकाबले के लिए कौन कौन सी पार्टियां इस बार मैदान में हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी, जो इस बार के चुनाव में भी अकेले ही कमर कसकर मैदान में उतरने जा रही है। पार्टी ने ऐलान किया है कि वो इस चुनाव में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगी। वहीं सीएम सैनी ने भी चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने का दावा कर दिया है। हमारी पूर्ण तैयारी है। हमारी सरकार मिशन मोड के अंदर लगातार पिछले 10 वर्षों से काम कर रही थी और अब भी लगातार आने वाले समय के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम हरियाणा के अंदर बड़े मैंडेट के साथ सरकार बनाएंगे। मैं उनकी घोषणा का स्वागत करता हूं और सभी दलों से और ये अपील भी करना चाहूँगा कि हम भाईचारे से मिलकर के शांति प्रिय ढंग से इस चुनाव को पूर्ण करेंगे और पूर्ण करके आने वाले अक्टूबर महीने के अंदर नई सरकार का गठन करने के बाद हरियाणा प्रदेश को एक विकास की नई ऊंचाइयां पहुंचाने का। अब बात करें राज्य की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी की, कांग्रेस की, तो वो भी इस चुनाव में अकेले ही लड़ने का मन बना चुकी है। लेकिन पार्टी ने अभी तक किसी मुख्यमंत्री चेहरे की घोषणा नहीं की है। फिर भी पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा अब की बार भारतीय जनता पार्टी को बाहर करने का दम भर रहे हैं और उनकी पार्टी के नेता भी पूरी तरह से जीत के लिए आश्वस्त नजर आ रहे हैं। डेट अनाउंस हो गई। हम इलेक्शन कमीशन का स्वागत करते हैं। कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है और कांग्रेस 2/3 बहुमत से हम सरकार बनाएगी। आपको लगता नहीं पहले हो गया? बीजेपी वालों की पोल खुल गई ना। अब ये मुख्यमंत्री और कह रहे हैं कि 50,000 पक्की नौकरी दे देंगे इलेक्शन से पहले। एक तरफ तो नौकरी के अनाउंसमेंट कर रहे हैं, दूसरी तरफ वहाँ इलेक्शन कमीशन पे डलवा रहे हैं। हो गए, हम तैयार हैं और हरियाणा की जनता भी तैयार है। उसका नमूना अपने लोकसभा में देखा और जिस तरह से आनन फानन में ये सरकार फैसले ले रही है, हरियाणा सरकार, साफ नजर आ रहा है कि इन्होंने हार मानी हुई है कि लोग हमारे साथ हैं और 10 साल का इनका जिस प्रकार का शासन रहा, तो हरियाणा को बिल्कुल इन्होंने कहा हम हरियाणा देश में आगे होना चाहिए, लेकिन सबसे पीछे कर दिया है भाजपा ने। अब बात हरियाणा की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी इनेलो की, जो इस बार मायावती की बसपा के साथ मैदान में उतरने का मन बना चुकी है और इसके लिए जुलाई में ही बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल ने गठबंधन बनाकर विधानसभा चुनाव में लड़ने का ऐलान कर दिया था। इस गठबंधन का चेहरा अभय सिंह चौटाला को बनाया गया, जो गठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। हरियाणा की जो जनता है उन्होंने जेजेपी को भी वोट डाल के देखा, उन्होंने कांग्रेस को भी वोट डाल के देखा और भाजपा को भी वोट डाल के देखा। अब तीनों ने सत्ता चलाई है, सरकार चलाई है काफी लंबे समय तक। और अगर आप गांव-गांव में घूमेंगे और लोगों से बातचीत करेंगे तो आपको मालूम होगा कि किस तरह यहाँ पे लोगों में कितना गुस्सा और कितना आक्रोश है कि किस तरह उनकी बातें नहीं सुनी गई, किस तरह उनके लिए काम नहीं किया गया। जैसा चौटाला जी ने बताया, अभय चौटाला जी ने बताया है कि यहाँ पे सरकारों में कितनी कमियां रही हैं, तो उन्हीं मुद्दों को लेके हमें लगता है कि गठबंधन की सरकार यहाँ पर बहुत अच्छा रिजल्ट दे पाएगी। अब बात चौटाला परिवार की ही दूसरी पार्टी जननायक जनता पार्टी की, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सीएम ओपी चौटाला के बड़े बेटे डॉक्टर अजय चौटाला है। तो इस बार होने जा रहे विधानसभा चुनाव में पहले की तरह ही जेजेपी अकेले चुनाव लड़ेगी या किसी के साथ गठबंधन करेगी, इसकी घोषणा उसने अब तक नहीं की है। लेकिन अगर बात करें हरियाणा में हुए पिछले चुनाव की, तो साल 2019 में भी अक्टूबर महीने में ही चुनाव हुए थे। उस वक्त हरियाणा में गठबंधन की सरकार बनी थी और मनोहर लाल खट्टर लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाए गए थे। दुष्यंत चौटाला उस सरकार में अपनी नई नवेली पार्टी जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी के साथ शामिल हुए थे और उप मुख्यमंत्री बनाए गए थे। 2019 के उस चुनाव में बीजेपी को 40 और जननायक जनता पार्टी को 10 सीटें मिली थी, जबकि बहुमत का आंकड़ा 46 था, जिसके बाद दोनों दलों ने साथ मिलकर गठबंधन की सरकार बनाई।
75 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर चलने के बावजूद बीजेपी को तब बहुमत भी हासिल नहीं हुआ था जैसा कि पार्टी को 2014 में मोदी लहर के चलते मिला था। इसी वजह से सरकार की स्थिरता बनाए रखने के लिए बीजेपी ने 2019 में निर्दलीय उम्मीदवारों पर निर्भर रहने की बजाय जेजेपी के साथ जाने का फैसला किया था। विधानसभा चुनाव में 10 सीटें मिलने के बाद दुष्यंत चौटाला को उप मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। हालांकि उनका यह फैसला उनके कुछ समर्थकों को रास नहीं आया था, क्योंकि अपनी पार्टी के प्रचार में वो बीजेपी की जमकर आलोचना करते नजर आए थे। बहरहाल मार्च 2024 में इस गठबंधन के 4.5 साल पूरे होने के बाद बीजेपी और जेजेपी ने गठबंधन तोड़ लिया और दोनों पार्टियों की राहें जुदा हो गई। बात करें विपक्षी पार्टियों की, तो 2019 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 31 सीटें मिली थीं और सबसे पुरानी इनेलो को महज एक सीट पर संतुष्टि करनी पड़ी थी। वहीं एचएलपी नेता गोपाल कांडा ने भी एक सीट जीती थी, बाकी सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों के खाते में गई थी। तो मौजूदा हालात में बीजेपी जेजेपी गठबंधन टूट जाने के बाद मनोहर लाल ने लोकसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सिंह सैनी को हरियाणा का नया मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। मनोहर लाल ने करनाल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा, जीत हासिल की, जबकि नायब सैनी ने करनाल से विधानसभा चुनाव लड़ा और जीते। मनोहर लाल खट्टर को बीजेपी केंद्र में ले आई और सैनी ने राज्य का जिम्मा संभाल लिया, जिसके बाद हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस को 5-5 सीटें मिली हैं, जबकि बीजेपी राज्य की सभी 10 सीटों को जीतने का दावा कर रही थी। तो अब एक बार फिर से राज्य के मुखिया नायब सिंह सैनी विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के दावे कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने हरियाणा मांगे हिसाब के नाम से सैनी सरकार के खिलाफ कैंपेन चला दी है। इस अभियान के तहत कांग्रेस नेता राज्य की सभी 90 विधानसभा सीटों का 2 महीने में दौरा करेंगे और सरकार की खामियों के बारे में लोगों को बताएंगे। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जोर देकर कहा है, इस अभियान का मकसद सरकार की खामियों को उजागर करना तो है ही, साथ ही पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र के लिए जनता से फीडबैक इकट्ठा करना। हुड्डा का कहना है कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो वो इन दिक्कतों पर काम करेंगे। वहीं उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तर्ज पर ही हरियाणा राज्य के सभी जिलों में पैदल पदयात्रा करके अपने पक्ष में माहौल बनाने में जुटे हैं। तो अब किसकी मेहनत रंग लाती है और जनता को किसके चुनावी वादे लुभा पाते हैं, इस बारे में तो 4 अक्टूबर को पता चल ही जाएगा। लेकिन आपके हिसाब से इस बार हरियाणा में किसकी सरकार बन सकती है, हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं आप। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।